सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और फाइनली आज मेरा यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है गाइस, यानी कि मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है दोबारा से। और आप सबको सॉरी कहना चाहता हूँ गाइस इतना वेट करवाने के लिए, और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ बिकॉज आप लोगों की वजह से आज हमारे चैनल का पहला वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, यानी कि 55,000 प्लस उसमें व्यूज़ आए हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 16। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो एक पागल खाने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मर्डर हुआ होता है। और एला बताती है क्लोई और लूसीफर को कि मरने वाले व्यक्ति का नाम है टॉबी और इसे एक लकड़ी के बोर्ड से मारा गया है। फिर क्लोई पूछती है कि यहाँ के पेशेंट्स और स्टाफ से पूछताछ की गई है या नहीं। तो एला बताती है कि यहाँ के पेशेंट्स और स्टाफ से पूछताछ करने के लिए हमें परमिशन लेनी होगी, जो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। तो क्लोई पूछती है कि ये बॉडी सबसे पहले किसे मिली थी। तभी वहाँ डैन आता है जो बताता है कि ये बॉडी गॉड थॉमसन नाम के एक आदमी को मिली थी जो अपने आप को भगवान समझता है। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम दोनों की खूब जमेगी। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे भगवान से मिलकर। तो डैन कहता है कि जल्दीबाजी मत करो, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी उससे बात करने के लिए, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो इधर उधर देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, और फिर सीधे चले जाता है गॉड थॉमसन के कैबिन में और कहता है गॉड से हेलो गॉड। तो गॉड कहते हैं हेलो मेरे बेटे। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुम भगवान क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भगवान बहुत दयालु हैं और वो सबकी मदद करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो गॉड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी लूसीफर उनकी आंखों में देखकर कहता है कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम गॉड क्यों बनना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि गॉड कहते हैं कि क्या ये घूरने वाला खेल है, क्योंकि मैं इसमें तुमसे ज़्यादा माहिर हूँ। तो लूसीफर शॉक रह जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि तुमने ज़रूर कोई ड्रग्स लिया है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आ जाता है जो लूसीफर से कहता है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, और लूसीफर वहाँ से जाने लगता है। तभी गॉड कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा समाइल, और ये नाम सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है डैड, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो अमेनिडल से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डैड सच में धरती पर आ सकते हैं कभी। तो अमेनिडल कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्हें कोई काम होता है तो वो अपने किसी दूत को भेजते हैं या फिर प्रलय लाते हैं। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि मुझे उस डेड बॉडी से गॉड थॉमसन के फिंगरप्रिंट मिले हैं। फिर क्लोई देखकर कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो लूसीफर कहता है कि चलो फिर उस खुद को भगवान कहने वाले ढोंगी का भांडा फोड़ते हैं। तो क्लोई कहती है लूसीफर को कि तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि तुमने बिना परमिशन के गॉड थॉमसन से बात की और अब तुम्हारी वजह से मुझे परमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अकेले ही उस पागल खाने में जाता है और वहाँ के इन्फॉर्मेशन काउंटर पर जाकर स्टाफ से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक स्वीट बुक करना है। तो वो स्टाफ कहता है लूसीफर से कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये पागल खाना है। तो लूसीफर कहता है कि शायद तुम समझे नहीं, मैं लूसीफर हूँ, डेविल या गॉड ऑफ लाइज, जो भी तुम कहते हो। तो वो स्टाफ कहता है कि देखो दोस्त, यहाँ की सारी सीटें भरी पड़ी हैं और वैसे भी जब तक तुमसे कोई खतरा ना हो या फिर किसी और को तुमसे कोई खतरा ना हो तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकता। तभी लूसीफर उस स्टाफ का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि आपको कोई खतरा नज़र आ रहा है। तो वो स्टाफ कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर लूसीफर गॉड थॉमसन का पीछा करते हुए जाता है और हम देखते हैं कि गॉड किसी औरत का गला पकड़े होते हैं, और ये देखकर लूसीफर जाता है और गॉड को छुड़ा देता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक ढोंगी हो, और वो औरत वहीं गिर जाती है। तो गॉड कहते हैं कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हमें उसे बचाना होगा। फिर गॉड दोबारा से अपना मैजिक यूज़ करते हैं और वो उसे हील कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ लूसीफर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस औरत को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। और लूसीफर कहता है गॉड से कि डैड ये आप ही हो ना, अव्वल नंबर के कमीने, और एक ज़ोर का पंच मारता है गॉड को।
फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। क्यों गए थे तुम वहाँ पर, क्यों हुए तुम एडमिट वहाँ पर, क्यों पंच मारा तुमने गॉड को। तो लूसीफर सब कुछ बता देता है कि कैसे गॉड ने उस बूढ़ी औरत को हील किया था और ये भी कहता है कि वो सच में मेरे डैड हैं और मुझे यकीन है कि वो बेकसूर है। तो क्लोई कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे बस पता है, और एक बात और बता दूं, उस औरत ने मुझे ये भी बताया कि उस पर हमला किसने किया था। तो क्लोई कहती है बताओ किसने किया था। तो लूसीफर कहता है सेंटा क्लॉज ने। और ये सुनकर क्लोई बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो वहाँ के डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लूसीफर को हुआ क्या है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम लूसीफर की फिक्र मत करो, अब से वो मेरा पेशेंट है और वैसे वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसकी देखभाल यहाँ करूँगा। और फिर वो अपना नंबर भी देता है क्लोई को और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो गॉड थॉम्सन के कैबिन में जाता है और उनसे कहता है कि आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ माफ़ी मांगने का। तो गॉड कहते हैं कि माफ़ी, तुमने मुझे घूंसा मारा था, खैर चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो लूसीफर स्माइल करता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि आप अपनी गलती नहीं मानोगे। तो गॉड कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। तो लूसीफर कहता है कि आपने मुझे हेवन से बेदखल कर दिया और मुझे हेल में जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो गॉड कहते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो लूसीफर कहता है कि ये सब कुछ गॉड की मर्जी है, गॉड की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मॉम यहाँ आपकी बातें सुनती तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता। तो गॉड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम यहाँ है, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं तुम्हारी मॉम से पहली बार मिला था। तो लूसीफर कहता है कि भले ही आपकी बातें सुनने में कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो, पर आप सज़ा के हकदार हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ लिंडा आ जाती है। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो एला से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे कि ये लगता हो कि किसी सेंटा क्लॉज ने इस मर्डर को किया है। तो एला कहती है कि मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे क्राइम सीन से एक लंबी सी सफ़ेद बाल मिली है जो किसी सेंटा क्लॉज की लगती है। तो क्लोई का सारा शक उस मेंटल हॉस्पिटल के एक पेशेंट पर होता है जो बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह दिख रहा होता है। पर फिर क्लोई कहती है कि वहाँ के डॉक्टर के परमिशन के बिना मैं इसका इंटरव्यू नहीं ले सकती। और आपको याद होगा गाइस कि उस पागल खाने के डॉक्टर ने क्लोई को अपना नंबर दिया था क्योंकि वो क्लोई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो लूसीफर से कहती है कि क्या वो सच में गॉड थे, फिर तो मुझे उनके सामने झुकना चाहिए था। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हें उनके मुँह पे थूकना चाहिए था। पर एक बात तो सच है कि डैड आज भी मॉम को मिस करते हैं, पर ये भी सच है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। तो अगर मैंने उन दोनों को मिला दिया तो ये उन दोनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी और इसमें तुम मेरी मदद करोगी। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो वहाँ के सारे पागलों से कहता है कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तभी उसमें से एक पागल कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल को जलते हुए देखना चाहता हूँ। तो लूसीफर कहता है ये लो लाइटर और पूरे हॉस्पिटल को जला डालो। एक्चुअली में ये लूसीफर का प्लान होता है अपने डैड के साथ यहाँ से इस पागल खाने से भागने का। फिर एक और लड़की होती है जो पागल होती है, वो कहती है कि मुझे लाइट ऑन ऑफ करना है। तो लूसीफर कहता है जाओ और ऑन ऑफ करो, जो मर्जी हो वो करो। फिर लूसीफर दूसरे पागल व्यक्ति से पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। तो वो पागल इंसान कहता है कि मुझे सबके चेहरे पे अंडरवियर फेंकना अच्छा लगता है। तो लूसीफर कहता है जाओ और सबके चेहरे पे अंडरवियर फेंको, जो मर्जी हो वो करो। और फिर हम देखते हैं कि इधर हर जगह तबाही मची होती है और सारे पागल मिलकर कुछ ना कुछ तबाह कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ बस तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। और लूसीफर अपने डैड को वहाँ से लेकर आराम से निकल रहा होता है और फाइनली वो दोनों सबकी नज़रों से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ लिंडा आती है उन्हें अपनी गाड़ी से पिकअप करने के लिए और लिंडा गॉड के सामने झुक जाती है। तो गॉड कहते हैं कि बस हाथ मिलाना काफ़ी होगा मेरी बच्ची, और ये सुनकर लिंडा बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो लक्स आती है, यानी कि बार में आती है लूसीफर के, और वहाँ पर लूसीफर को आवाज़ दे रही होती है ज़ोर ज़ोर से और पूछ रही होती है कि लूसीफर तुम कहाँ हो, किससे मुझे मिलवाने वाले थे। और हम देखते हैं कि लिंडा और लूसीफर ये सब कुछ छुपकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ गॉड आते हैं और शार्लेट गॉड से कहती है कि आखिर तुम कौन हो और लूसीफर कहाँ है। तो गॉड कहते हैं कि मुझे नहीं पता हमारा बेटा कब क्या कर रहा होता है। तो शार्लेट कहती है हस्बैंड क्या ये तुम हो।
और फिर एक जोर का लात मारती है उनके प्राइवेट पार्ट पर और ये देखकर लिंडा और लूसीफर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। और शार्लेट कहती है गॉड से कि तुमने मुझे हेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था कमीने। इधर हम देखते हैं मेस को जो क्लोई की डेट फिक्स कर रही होती है उस डॉक्टर के साथ, तभी वहाँ अमेनिडल भी आ जाता है। पर फिर मेज और अमेनिडल बात करने के लिए एक दूसरे के साथ दूसरी तरफ चले जाते हैं और इधर क्लोई उस डॉक्टर के साथ बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं अमेनिडल को जो मेज को बता देता है कि मैं और शार्लेट और लूसीफर हम तीनों मिलकर हेवन जाने वाले हैं। और ये सुनकर मेज को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसे लूसीफर ने कुछ भी नहीं बताया होता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर को जिसे एक मैसेज आता है फ़ोन पर और उसे पता चल जाता है कि गॉड थॉम्सन लूसीफर के साथ उस पागल खाने से भाग चुका है और ये बात वो क्लोई को बता देता है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो लूसीफर से कहती है कि हमारा प्लान था कि हम हेवन जाएंगे, वहाँ के दरवाजे को तोड़ेंगे और इसे मार डालेंगे ताकि हम हेवन पर राज कर सके अपने सारे बेटों के साथ। तो लूसीफर कहता है कि मैंने आपका प्लान चौपट नहीं किया है, वैसे भी मुझे लगता है कि डैड आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। तो गॉड कहते हैं कि बेशक मैं तुम्हें मिस करता हूँ, ज़रा देखो खुद को, तुम आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और फिर उनसे अपनी सारी की हुई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। तो शार्लेट कहती है कि मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आधी गलती तो मेरी भी थी। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ क्लोई आ जाती है और वो भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स के साथ जो गॉड थॉम्सन को अपने साथ लेकर जाते हैं, वो भी पागल खाने में। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, पर लूसीफर सिर्फ यही कह रहा होता है कि वो मेरे डैड हैं और उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसका नाम होता है गिप्सी और वो लूसीफर के लिए दवाइयाँ लेकर आई होती है और लूसीफर बहुत ही चाव से वो सारी दवाइयाँ खा जाता है। और ये सब देखकर क्लोई कहती है कि फ़िलहाल के लिए तुम्हारा यहाँ रहना ही बेहतर है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो डॉक्टर के कैबिन में जाती है और उससे माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों के लिए, यानी उसका फ़ायदा उठाने के लिए, और डॉक्टर उसे माफ़ कर देता है। फिर डॉक्टर क्लोई को उसी पेशेंट का फाइल देता है जिस पर क्लोई को शक था, जो बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह दिख रहा होता है। फिर क्लोई को उस फाइल में एक फ़ोटो दिखती है जिसमें एक बंदा होता है जो एक सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना होता है। और ये देखकर क्लोई को शक हो जाता है कि हो ना हो कोई सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर ही मर्डर कर रहा है। पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने इस कॉस्ट्यूम को पहना है, यहाँ तक कि पिछले साल मैंने भी पहना था। फिर वो लोग उस कॉस्ट्यूम को निकालते हैं जिसमें क्लोई देखती है कि हैट और दाढ़ी गायब होती है, यानी बियर्ड्स गायब होती हैं। तो क्लोई कहती है कि दो बातें हैं, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस लॉकर की चाबी तुम्हारे सिवाय और किसके पास होती है, और दूसरी बात तुम्हें ये पहननी होगी। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो काफ़ी ज़्यादा नशे में लग रहा होता है और वो अपना चेहरा देख रहा होता है आईने में और उसका चेहरा भी खुद को महसूस नहीं हो रहा होता। तभी उसके पीछे वही इंसान आता है जो सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वो लूसीफर को पीछे से सर पर वार करता है और लूसीफर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब लूसीफर को होश आता है तो वो कहता है उस किडनैपर से कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं डेविल हूँ, और वो किडनैपर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, ये सब कुछ तुम्हारा भ्रम है और तुम भ्रम में जी रहे हो। और इस आवाज़ को सुनकर हमें पता चलता है कि ये आवाज़ एक लड़की की होती है। और हम देखते हैं कि जहाँ वो किडनैपर लूसीफर को लेकर जाती है वहीं पर गॉड यानी कि लूसीफर के फादर भी वहीं पर मौजूद होते हैं। फिर वो किडनैपर लूसीफर के गले पर एक नाइफ रखती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने पुलिस को क्या बताया। और ये सुनकर गॉड कहते हैं कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो नर्स गिप्सी। फिर नर्स अपना मास्क हटाती है तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गिप्सी होती है और वो कहती है गॉड से कि तुम पर ड्रग्स असर क्यों नहीं कर रहा। तो लूसीफर कहता है क्योंकि वो गॉड है पागल, और 1 मिनट मुझ पर भी ये ड्रग्स असर नहीं करना चाहिए था। ओह हाँ, मैं समझ गया, यानी कि क्लोई यहीं कहीं आसपास है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उस कॉस्ट्यूम से अभी हाल ही के फिंगरप्रिंट्स ले रही होती है। उसके बाद वो फेस मैचिंग करती है और कहती है कि ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। उसके बाद वो डॉक्टर को उस फोटो को दिखाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो नर्स गिप्सी है। फिर हम देखते हैं गिप्सी को जो लूसीफर और गॉड को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मुझे मेरी माँ ने बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया था बचपन में और फिर उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया गया और इसलिए मैं यहाँ पर नर्स बन गई ताकि मैं उसे ज़िंदगी भर टॉर्चर कर सकूँ
और आपको याद होगा गाइस कि गॉड ने एक औरत को बचाया था जो बूढ़ी थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि इसकी माँ थी। फिर लूसीफर गॉड की तरफ इशारा करके गिप्सी से कहता है कि तुम्हें पूरा हक है अपने माँ बाप को सज़ा देने का। फिर गिप्सी गॉड के बेल्ट को देखती है और उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बेल्ट पहनने की इजाज़त मिली है, यानी परमिशन मिली है, पर यहाँ पर और किसी को भी बेल्ट पहनने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि सुसाइड होने का खतरा होता है। फिर लूसीफर गॉड के बेल्ट पर लगे हुए उस बकल्स को देखता है और उससे कुछ एहसास होता है। तभी गिप्सी कहती है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। गॉड लूसीफर को मारेगा और फिर सुसाइड कर लेगा और कोई भी मुझ पे शक नहीं करेगा। मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर गॉड कहते हैं लूसीफर से कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें किस बात की सज़ा दी थी हेल में रहने के लिए। और ये सुनकर लूसीफर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ, और हम देखते हैं कि गिप्सी बेल्ट खोल देती है गॉड का और गॉड वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर अचानक से गॉड होश में आते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो लूसीफर कहता है कि सब कुछ ठीक है डैड, क्लोई यहाँ आ गई है। तो गॉड कहते हैं कि तुम कौन हो। तो लूसीफर कहता है कि मैं लूसीफर हूँ डैड। तो गॉड कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी लूसीफर की नज़र पड़ती है उसी बकल्स पर और वो उस बकल को उठा लेता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो उस बकल को अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड में लगाता है और वो उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और यही बात अमेनेडल भी कहता है कि ये तो इसमें बिल्कुल फिक्स हो गया। तो लूसीफर कहता है कि अब ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड पूरा हो चुका है और अब मुझे हेवन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं कि वो बकल अचानक से गिर जाता है फ्लेमिंग स्वॉर्ड से निकल कर, और लूसीफर उस बकल को उठाता है और दोबारा से फ्लेमिंग स्वॉर्ड में लगा देता है। और लूसीफर समझ जाता है कि अभी तक ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इसकी कोई और भी पीसेस अभी भी बाकी हैं इसमें लगाना। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो डैन के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है उसे धोखा देने के लिए, और डैन फिर उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों रात बिताते हैं एक साथ। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसीफर पूछता है गॉड थॉमसन से कि आपको आखिरी बात कौन सी याद है। तो थॉमसन बताते हैं कि मैं काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया था जहाँ पर मुझे एक बकल मिला और उस बकल्स को मैंने उठा लिया था, और अचानक से फिर मेरी आँख खुली ठीक तुम्हारे सामने। इसके बीच का मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर वो लोग कह रहे थे कि हमारे बीच में काफ़ी तू मैं हुई थी, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो या फिर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो लूसीफर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में आप बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आप में अपने डैड को देखा था और आपने ऐसी बातें कही थी जो मैं हमेशा से अपने डैड के मुँह से सुनना चाहता था, हालांकि हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर थॉमसन जाते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अब तुम अपने डैड से उतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हो। तो लूसीफर कहता है कि हाँ, मैं उनसे ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ, अब मैं आग बबूला हूँ, क्योंकि अब ये तो तय है कि वो ये सब कुछ खुद से नहीं कहने वाले, और इसीलिए मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। और हम देखते हैं कि थॉमसन वहाँ से चले जाते हैं, और आखिरी सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। मुझे पता है गाइज़ कि गुस्सा तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा मुझ पर, क्योंकि मैंने वीडियो ही काफ़ी लेट अपलोड की है। पर जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी जो अब फिक्स हो चुकी है, तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। और बस आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ इतना वेट करने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए, और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइज़। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।